हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, क्या ही करें, ठंड में ना कोई काम करने का मन नहीं करता। घर के काम तो भैया करने ही करने हैं। तो यहाँ पर देखो ना, नए साल का जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। तो आज हम मतलब पूरे परिवार ने सोचा, हमारे परिवार की जो मतलब जितनी भी बहुएं हैं, सब देवरानी जेठानी मेरी, हम सब ने मिलकर के सोचा कि चलो एक साथ मिलकर के जो है सबका एक साथ एक जगह खाना बन जाएगा और पार्टी हो जाएगी, नए साल का सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जेठानी पूनम दीदी की छत पर जो है हम सब देवरानी जेठानी लगी हुई हैं और जो खाना बन रहा है वो चूल्हे पे बन रहा है। और खाने में ना देखो, दो तरीके की सब्जी है। एक तो आलू टमाटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी है, दूसरा झोल है। अब शायद आप में से बहुत से लोग ना जानते हो कि झोल कैसी सब्जी होती है। तो यहाँ पर ना झोल की सब्जी बहुत बनती है, हर शादी फंक्शन में झोल की सब्जी ज़रूर बनती है। हमारी दादी की जब 13वीं हुई थी तब उसमें भी झोल बना था। तो इसमें पता नहीं क्या मतलब पानी, पता बहुत पतली पतली सी सब्जी बनती है और उसमें पनीर डला होता है, थोड़ा सा मठा डला होता है। मैं भी सच बताऊँ ना तो मैंने भी झोल की सब्जी यहीं आकर के ही खाई है। तो ये जो चूल्हे पे बन रही है वो झोल की सब्जी है और ये आलू मटर की सब्जी बन करके रेडी है। और पूड़ियों के लिए आटा लग ही रहा है और बहुत लग भी चुका है। अब आप सोचिए यार, इतना सारा आटा, तो देखिए भाई हमारा परिवार बड़ा है तो भाई इतना तो लगेगा ही। ओह जी हमारी अभी जो है नीचे से नहा करके आई थी तो यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह डाल रही थी। और जब ये इधर खाना बन रहा था तो किसी बच्ची ने आकर के चप्पल उतार दी थी, उसे इग्नोर कीजिएगा। फिर मैंने देखा तो बाद में हटाई उन्हें। और जब आटा वगैरह लग कर के तैयार हुआ तो फिर फटाफट से चूल्हे पे कढ़ाई रखी गई और यहाँ पर मैं जो है बेलती जा रही हूँ। मौसी भी आ गई हैं तो दो लोग बेलते जा रहे हैं, लोई तोड़ते जा रहे हैं। और हमारी नीलम दीदी वो जो हैं तलती जा रही हैं पूड़ियाँ। और मौसम देखिए, आप देख ही सकते हैं कैसा हो रहा है। बच्चे यहाँ पर देखो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। उधर बाहर खेत में देखिए वॉलीबॉल मैच हो रहा है, जहाँ हमारे पति जी भी लगे हुए आराम से खेलने में। और सच में ना आज बहुत अच्छा लग रहा है पूरे परिवार के साथ ऐसे मिल करके खाना बनाने में। तो मिल करके जो है नए साल का सेलिब्रेशन करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन से ना जो है घर परिवार में प्यार बना रहता है और मतलब हम लोग आपस में मिल बैठ रहते हैं, काम करते करते बातें हो जाती हैं, गपशप हो जाती हैं। और अभी ना ये जो पूड़ियाँ बन रही हैं, अभी सबसे पहले जो है मंदिर में भोग लगेगा। तो जो हमारा गांव का मंदिर है वहाँ पर चाची के मंदिर में मैया को भोग लगाया जाएगा। और हमारे दादी बाबा की मम्मी जी की जो छतरी बनी हुई है वहाँ पे सब भोग जो है लगाने के विजय भैया को भेजा था। उसके बाद फिर यहाँ पर कन्याएं बिठा दी गई और कन्याएं यहाँ चाची के घर में बिठाई गई। चाची ने बोला था कि यहीं पर खिला दो मैया के मंदिर में ही, तो बस यहाँ पर कन्याएं बिठा दी हैं। और रेनू और ज्योति दीदी मिलकर के इन कन्याओं को खाना सर्व कर रहे हैं। बामू भी देखो हमारी कन्या में बैठी है, अब खाए चाहे ना खाए कोई ना पूड़ी का एक बाइट तो ले ही लेगी। और कन्याओं के साथ ना एक दो लांगुर भी बिठा दिए हैं भाई, कन्याओं के साथ लांगुर भी ज़रूरी हैं। और भगवान जी को, पूर्वजों को भोग लगने के बाद, कन्याओं के खाने के बाद फिर घर के सभी जेंट्स ने खाना खाया। उसके बाद हम सारी बहुएं खाना खा रही हैं। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने भाई। पूड़ी और आलू मटर की सब्जी, झोल की सब्जी। और विजय भैया अंजलि भी आए थे तो वो खाना खा करके चले गए हैं। और पूर्वी को हमने यहीं रोक लिया। तो पीछे देखिए बच्चे खेल में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स आज की जो दोनों सब्जी है ना मेरी जेठानी पूनम दीदी ने बनाई है, खाना वाकई बहुत टेस्टी बना है।
और फ्रेंड्स आज है 4 तारीख। बीच में 2-3 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ठंड इतनी हो गई है ना यार, क्या ही बताऊँ। घर का काम करने के बाद फिर सीधे रजाई ओढ़ के बैठ जाती हूँ, उसमें से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती है बाहर कि ठंडी इतनी है। धूप जो है 3-4 दिनों से बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और चलती है तो हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे हाथों में ना ठंड की वजह से ऐसे पेन होने लगता है। क्या ही बताए, घर के काम बड़ी मुश्किल से होते हैं। आ रही हूँ, देखो कैसा मौसम हो रहा है। एक तो धूप नहीं निकल रही, ऊपर से रात में कोहरा पड़ता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है दिन में, उस वजह से हालत ना ठंड के मारे। हाँ जी और देखो हमारी हस्बैंड जी की चल रही हैं छुट्टियां, विंटर वेकेशन, तो हमने इनकी लगा रखी है ड्यूटी चाय बनाने पे। हाँ जी, बहुत दिनों बाद। क्या 2-3 महीनों से आप हाथरस ही रह रहे हो तो आपके हाथ की बनी चाय मिली नहीं ना पीने को मुझे। चलो आ जाओ, एंजॉय करो। तो बड़े दिनों बाद मिली है। ठंड भी ज्यादा है। ठंड में गरम गरम चाय लेके आओ। चलो ले जाओ। पापा जी आ गए? पापा जी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए भाई चाय पीने हमारे हस्बैंड जी के हाथों की। पापा जी के इंतजार है, चलो आ जाओ। क्या लोग चाय तुम बताओ? कुछ नहीं। शाम के टाइम चाय से कुछ नहीं लेती मैं, सिर्फ चाय। खिला ले तो अपने आप ही पड़ी है। लाला खिला लो, अभी तो खिला रही थी तुम लाला को। भैया खिला, छोटा भैया देखो, छोटा भैया देखो खिला लियो, इसमें मत देखो, छोटा भैया खिला लो। हाँ अब सही, अभी सही नहीं है। दवाई दे दे सो नहीं सर मना रही मैंने क्या हो रहा है? पार्टी की थी, नई साल की है। नई साल की पार्टी की थी, बाबू ने भी की थी क्या? बाबू ने दावत खाई थी नई साल की। तो थी। हाँ अरे ले जूता उतर गया, बाबू का शूज उतर गया। रात आई थारी लेके थारा से लटका के लाई से मैं दल्ला फिर यहाँ सवेरे दे के आया हूँ। अपने बाबू बच्चे के लेके। और मुझे जाना है ना अभी, और जो है खाना पीना बनाना है, खाने की तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ मामू को छोड़ने आई थी क्योंकि मामू वहाँ पर रह नहीं रही थी, बार बार मेरे आसपास मंडरा रही थी। तो मैंने कहा चलो मौसी के यहाँ थोड़ा छोड़ कर के आते हैं, बहलाते हैं। और ये वैसे यहाँ खूब अकेले खेलती रहती है, सबके साथ बनी रहती है, छोटे बाबू को खिलाती रहती है। लेकिन जब मैं इसे यहाँ छोड़ने आती हूँ कि ना बाबू यहाँ पर थोड़ी देर खेलो, तो नहीं रुकती है। फिर तो इसे मेरे साथ ही आना है। और वैसे अकेले खूब आ जाएगी, खूब देर तक खेलती रहेगी, फिर इसे मम्मा की याद नहीं आती। लेकिन जब मैं हूँ तो इसे मेरे से ही चिपकना है। और मुझे किचन में काम करना है। वैसे मैं किचन में अपने साथ ज़्यादा इसलिए नहीं रखती क्योंकि फिर ये सिलेंडर के पास जाती है, कभी आटा फैलाती है, कभी कुछ करती है। तो बस इसको बहलाने में लगी हुई हूँ, कैसे भी ये बहल जाए यहाँ पर। और बामू को बहलाने के बाद फिर मैंने पापा जी को दे दिया, तो पापा जी बामू को खिला रहे हैं। और तब तक मैंने यहाँ पर दूध गर्म होने रखा है और ये चाय वगैरह के बर्तन पड़े हैं, इन्हें धुल दूँ मैं। और उसके बाद मैं आटा लगा के रखूँगी। और सब्ज़ी वगैरह तो बन ही चुकी है, बस आटा लगा के रखना है मुझे। आटा भी जो अभी खाना तो कोई नहीं खा रहा, ये कि अभी थोड़ी देर आटा लगा के रख दूँ थोड़ी देर पहले, तो आटा जो है सही हो जाएगा। और सर्दियों में यार यहाँ अब गीज़र की फैसिलिटी तो है नहीं, तो यहाँ पर बर्तन धुलने में बड़ी दिक्कत आती है यार। ठंडा ठंडा पानी होता है, जरा से बर्तन धुलने में ही हाथ ऐसे गल जाते हैं, क्या ही बताऊँ। अब यहाँ गीज़र लग भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर गीज़र की फिटिंग नहीं है, पाइपलाइन वगैरह नहीं पड़ी है। अब अगर फिटिंग कराएंगे तो सब जो है पूरे में तोड़ फोड़ होगी, और तब तोड़ फोड़ कराने से क्या ही फ़ायदा। कुछ हमें मतलब हमें खुद नहीं पता कि हमें लाइफ टाइम यहीं रहना है या कहीं और जो है प्लॉट हमने लिया है तो वहाँ रहेंगे। तो बस इसलिए हम इस घर में कोई काम नहीं कराना चाहते अपना। यार
अब 15-16 दिन की ज़्यादा ठंड है। मकर संक्रांति के आने के बाद ठंड जो है कम होती चली जाएंगी। मैं आ गई हूँ ये मेरी बेटी है, ये मेरे पास रहेगी, मेरे पास रहेगी, मेरे पास रहेगी। बताऊँ भी बेटा, पूरे दिन मैं ही खिलाती हूँ। पापा चले आते हैं हाथरस जब। बच्चे सब जानते हैं आपको। हाँ बच्चे सब। मैं कैसी वो, मैं कैसी दुश्मन हूँ, मैं कैसे मारती हूँ? रात भर बेटा मैं ही जगी हूँ तेरे लिए। गुड्डा गुड्डा, मामा प्यार नहीं करती हैं? मम्मा प्यार तो मम्मा करती है और पापा ज्यादा करते हैं। हाँ पापा तो ज्यादा करते ही हैं। गुड्डा हाँ हाँ करते हैं हाँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ देखो बामू जग चुकी हैं और जगते ही देखो मेरी गोद में आने की बजाय अपने पापा की गोद में गई है। रात भर इसके लिए जगी मैं हूँ। ये रात में मतलब सुबह रात में जल्दी सो गई थी, ये 8:30-9 बजे सो जाती है। फिर जब मेरे सोने का टाइम होता है ना तब ये जग कर के बैठ जाती है। और कल तो इसने हद ही कर दी। कल तो ये मतलब मैं जैसे ही 11:30-11:45 बजे आई सोने के लिए, ये तुरंत जग कर के बैठ गई। फिर सुबह के करीब 3 बजे के बाद सोई है। ये खूब मस्ती कर रही थी, ऐसा नहीं कि रो रही थी, खूब मस्ती कर रही थी, खेल रही थी, हंस रही थी मुझे देख कर के। और मुझसे ना आधी रात में बाहर चलने के लिए कह रही थी। अब इसे आधी रात में बाहर कहाँ लेकर के जाती। तो मुझे भी इसके साथ 3 बजे तक जगना पड़ा है। इसको सुलाने के बाद ही मैं सोई हूँ 3:15 3:30 बजे तक। तो भाई पूरी रात संभाला मैंने इसे और जगते ही इसे पापा चाहिए। और हमारी बामू ने आप सभी लोगों को फ्लाइंग किस दी है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो भाई मैं लग जाऊँगा अपने काम में तो सुबह से लगी हुई हूँ। अब ये बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े, बामू जग चुकी हैं तो ये बिस्तर सेट करते हैं हम। और यहाँ देखिए हमारे तांशु बाबू जग करके पढ़ रहे हैं। और अभी चोट कैसी है बाबू? है सही है, सही है। अब लग तो नहीं रही उसमें? नहीं। और हमारा तांशु ना क्या? हाँ नीना आज रेस्ट करो बेटा, ज्यादा खेलो नहीं आपको, ठीक है? आज तो अपने स्कूल था शायद। आज छुट्टी है बेटा, आपका स्कूल का मैसेज आ गया था कल ही शाम को। छुट्टी है? हाँ छुट्टी आज की। आज की और कल की? अभी तो आज की छुट्टी का मैसेज है, कल की होगी तो शाम तक आएगा मैसेज। और हमारे तांशु ना कल बाल बच गए हैं, बहुत बुरी चोट लगी है। ऐसे बाल ही बाल बचा है, वरना पता नहीं कितनी चोट लगती इसके। मैं तो इसको मतलब इसको हालत देख करके उस टाइम पे घबराई गई थी जब बच्चे पकड़ के लेकर के आए हैं इसको। तो मैं आप लोग बता दूं, ये मतलब ये सुबह उठ करके जो है पढ़ रहा था, पढ़ करके फिर अपने नहाया है, नहा करके खाना वगैरह खाया पिया है। फिर इसने बोला कि थोड़ी देर मम्मा खेलने चले जाएं। तो मैंने कहा चले जाओ खेलने। तो मैंने ये बोला, मैंने कहीं और मत जाना, घर के सामने ही खेलना, इससे ज़्यादा दूर मत जाना, सामने ही खेलना। लेकिन ये पता नहीं और बच्चों गांव के और बच्चों के साथ में जने पता नहीं कहाँ के और बच्चे हैं गांव के, उन बच्चों के संग में लग गया खेलने में। तो यहाँ से मतलब एक कोई बुग्गी जा रही थी, बुग्गी जो जिसमें मतलब आगे खच्चर लगे होते, खच्चर जिन्हें घोड़ी लगी हुई थी, पता नहीं क्या बुग्गी होती है, मतलब जो सीमेंट वगैरह ये जो चंबल वगैरह सब लेकर के आती है, या घोड़े होते हैं, घोड़े उसके पीछे जो लकड़ी का बना होता है। हाँ तो बुग्गी थी ना, तो ये मतलब गांव के सब बच्चे हैं वो जो है चलती बुग्गी पर न चढ़ने की कोशिश की है। साथ में उन बच्चों के संग में ये भी लग गया। अब इसे पता तो है नहीं, क्योंकि भाई ये गांव में कभी रहा नहीं तो इसे मालूम नहीं ये सब चीज़ें। भाई ये गांव के बच्चे तो ये सब एक्सपर्ट हैं, इनका तो मतलब ये तो डेली हाँ जो बच्चे उधर मचाते रहते हैं तो ये सब एक्सपर्ट है, सब जानते हैं। तो वो गांव के बच्चे चलती बुग्गी में चढ़ गए, लेकिन ये जो है चढ़ नहीं पाया चलती बुग्गी में।
और इसके हाथ में पता नहीं कोई बुग्गी की रस्सी लटक रही थी, लकड़ी का कोई तख्ता जो है, लकड़ी जो बुग्गी की लकड़ी है वो पकड़ में आ गई। इसके चढ़ नहीं पाया तो उसने वो पकड़ ली है। तो ये नहीं कि मैं नहीं चढ़ पाया हूँ तो उसको छोड़ दे, इसने उसको चढ़ने की कोशिश की। चढ़ने की कोशिश में ये पता नहीं क्या लकड़ी पता नहीं क्या पकड़ में आया, और जो है जब बच्चे चढ़े हैं उस पे बुग्गी पे तो घोड़ी जो है रस्सी चढ़ने की, उस पे एक पैर मेरा उस पे था, एक सड़क पे था, तो मेरा उससे पैर फिसल गया, मैं घिसट चला गया। हाँ, तो वो जो है बच्चे जैसे ही चढ़े हैं ना उस पे तो जो घोड़ी थी, खच्चर जो भी था वो बिदक गया। तो वो मतलब एकदम तेजी से भागा है, और जो उस पे घोड़ी वाला था, जो बुग्गी चलाने वाला, वो भी उसको रोक नहीं पाया घोड़ी को। तो वो ये पूरा पता नहीं कितनी दूर तक जो है घिसटता गया है। तो सारे पूरे पैर इसके छिल रहे हैं, पूरे पैर घायल हो रहे हैं इसके। और यहाँ पेट के नीचे की साइड में, टुड़ी के नीचे की साइड में थोड़ी सी चोट ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो है अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है, कपड़े वगैरह चिपक जाते हैं उसमें, बहुत बुरी तरीके से छिल गया है। तो ये समझ लो बाली बाल बच गया। ऊपर स्वेटर वगैरह पहना हुआ था, तो ये से मोटे स्वेटर पहना हुआ था। तो अगर ये शर्ट पहना होता, गर्मी का टाइम होता और स्वेटर नहीं खाली शर्ट पहना होता, तो ये सब पूरा छिलता, ये सब पूरा छिलता ये। हाँ? और अगर बाई चांस जो कस के लग जाती है, मुंह फूह में कहीं चोट लग जाती तो क्या होता। इसलिए मना करती हूँ ना कि बिना पूछे कहीं नहीं जाना है। इसलिए आपसे मना करती हूँ तांशु कहीं मत जाया करो, घर के सामने ही खेलो। आप यहाँ भाई बेटा बहुत सीधे हो, ठीक है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है। अब कहीं मत जाना बिना बताए। तो ये मतलब ऐसे बच्चे इसको जो है पकड़ के लेकर के आए थे, गांव के सब बच्चे पकड़ के लेकर के आए, और ये बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था उस टाइम पे। तब मैंने इसकी जब चोट, बच्चों ने बताया कि ये, बच्चों ने जैसे ही कहा कि जो है घोड़ी इसको घसीटते हुए लेके गई है, तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। घसीटते हुए लेके गई, मैंने घोड़ी कहाँ से आ गई यहाँ पे और ये कैसे वहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ खेल रहा था, तो जब बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे सब बताई सारी बातें, फिर मैंने इसकी चोट वगैरह देखी। घोड़ी ऐसा था उस गांव से हमारे गांव पे आ रही थी, सब बच्चे उस पर चढ़ के जाने लगे गांव तक। तो गलती है ना, उन बच्चों की भी गलती, आपकी भी गलती है, चलती हुई बुग्गी पे चढ़ना। और जब घोड़ी वाला मना कर रहा था तो आपको नहीं चढ़ना था ना, वो मना भी तो कर रहा था कि मत चढ़ो मत चढ़ो, फिर भी आप लोग चढ़ गए। मुझे तो नहीं पता था मना कर रहा है, वो पहले मना कर रहा हो, अब मना करा के बैठे होंगे। कुछ अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है बेटा, अपना ध्यान रखना चाहिए हमें खुद, ठीक है। चलो पढ़ाई कर लो। तो फ्रेंड्स, बच्चे आजकल के मानते नहीं हैं, और गलती मेरे बेटे की भी है और उन बच्चों की भी है। चलती बुग्गी पे नहीं चढ़ना चाहिए ऐसे। वो तो माता रानी की कृपा है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ खरोंचे ही हैं, वरना पता नहीं कितनी लगती। और फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों को लगता है कि माँ बाप कितनी टोका टोकी करते हैं, लेकिन माँ बाप जो भी टोकते हैं, बच्चों को रोकते हैं, उनके भले के लिए ही रोकते हैं। तो यहाँ मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सभी से यही कहना है कि भाई अपने बड़ों की बात मानिए। आपके बड़े, आपके माँ बाप जो भी आपसे कहते हैं वो आप लोगों की भलाई के लिए ही होता है। चलिए फ्रेंड्स, बस इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।